नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे सेल और परचेज इनवॉइसेस को ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करना, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करना है। परचेज वाउचर के लिए आपको F9 को सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको क्लास में ऑटो टैक्स कैलकुलेशन क्लास को सिलेक्ट करना है। हमने नैन इलेक्ट्रॉनिक्स से एलईडी टीवी शास्त्री पतराम नगर के लिए 20 पीसीज परचेज किए हैं 5,012 रुपए प्लस टैक्स के हिसाब से। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें इसने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लिया और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर दिया हमारे परचेज इनवॉइस को। कंट्रोल लेकर के परचेज वाउचर को सेव करेंगे। अभी एक सेल की एंट्री करते हैं। अभी हमने सेल के लिए भी ऑटो टैक्स कैलकुलेशन नाम से एक वाउचर क्लास बनाई है। हम इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। हमने अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को 12 एलईडी टीवी सेल किए हैं पतराम नगर से, जिसमें हमारी इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू है 7,012 रुपए। तो अभी आप देख सकते हैं इसने हमारी वाउचर क्लास ने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लिया और ऑटोमेटिक इनवॉइस को राउंड ऑफ कर दिया। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। आप प्रीव्यू देख सकते हैं। हमारा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आया है, जिसमें इसमें इसने आप एक चीज और देखना, इसमें इसने आईजीएसटी को ऑटोमेटिक हटा दिया क्योंकि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये हमारी हरियाणा की ही पार्टी है और हम हरियाणा से हरियाणा में ही माल ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये पार्टी होती बाहर की तो ये ऑटोमेटिक आईजीएसटी को कैलकुलेट करता और सीजीएसटी और एसजीएसटी को हटा देता इस बिल से। तो आप इसके लिए आपको वाउचर क्लास बना लेनी है। आपको वाउचर क्लास कैसे बनानी है? हमने वाउचर क्लास पहले ही बना ली है, तो हम इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से मास्टर के अंडर एल्टर को सिलेक्ट करेंगे और वाउचर टाइप में हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको गेटवे ऑफ टैली से आपको मास्टर के अंडर क्रिएट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने पहले ही बना रखी है, इसलिए हम एल्टर को सिलेक्ट करने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है और सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। हमने इसमें नेम ऑफ क्लास में एक वाउचर क्लास बनाई है। इसमें एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स को एंड ऑफ लिस्ट और इंक्लूड दिस ग्रुप्स को एंड ऑफ लिस्ट करना है। और यहां पर आपको लेजर नेम में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है। सेट या अल्टर टेक्स्ट क्लास को नो करना है, परसेंटेज 100% करना है, ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट को नो करना है। उसके बाद आपको एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज को सिलेक्ट करना है और लेजर नेम में इसमें आपको वो लेजर डालने हैं जिनकी आपको जरूरत है। जैसे मेरे को टैक्स लेजर की जरूरत है और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करना है, तो मेरे को राउंड ऑफ लेजर की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसमें टीसीएस वगैरह भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कई बार जो परचेज के बिल होते हैं उसमें टीसीएस भी होता है, तो यहाँ पर आप टीसीएस का लेजर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ये है टीसीएस का लेजर भी उठा लेगा और आप उसमें वैल्यू फीड कर सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रेट वगैरह चार्ज करते हैं तो आप इसमें फ्रेट का लेजर भी सिलेक्ट कर लेना है आपको। अभी हम सिर्फ टैक्स लेजर और राउंड ऑफ लेजर को सिलेक्ट कर रहे हैं। सीजीएसटी रिमूव इफ जीरो, अगर वैल्यू जीरो होगी तो यह बिल से ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे अगर हम हरियाणा टू हरियाणा यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी हटा देगा ये। लेकिन अगर हम इंटर स्टेट यानी कि राज्य से बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को हटा देगा और सिर्फ आईजीएसटी और राउंड ऑफ को ही बिल में शो करेगा। तो इसलिए आपको रिमूव इफ जीरो को यस करना है। आपको सभी आपके जो टैक्स लेजर उनको सिलेक्ट करना है और राउंड ऑफ के लेजर को सिलेक्ट करना है। एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, 1 और यस।
कंट्रोल ए करके आपको सभी चेंजेस को सेव करना है। हमने परचेज के लिए भी वाउचर क्लास बनाई है, जिसमें हमने नेम ऑफ क्लास ऑटो टैक्स कैलकुलेशन दिया है और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट और लेजर नेम में परचेज को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी आपको सेम आपके टैक्स लेजर को सिलेक्ट करना है, राउंड ऑफ लेजर को सिलेक्ट करना है। और अगर आपके परचेज बिल पर टीसीएस वगैरह भी कैलकुलेट होता है या फिर फ्रेट वगैरह लग के आता है, तो आपको फ्रेट और टीसीएस के लेजर को भी इसमें सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमको जरूरत नहीं थी टीसीएस और फ्रेट के लेजर की। कंट्रोल ए करके आपको चेंजेस को सेव करके बैक आ जाना है। और ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको, जैसे हमने राउंड ऑफ का, सबसे पहले आप ये देख लिए हमने राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनाए हैं। आपको भी सेम इसी तरह से राउंड ऑफ का लेजर बनाना है। राउंड ऑफ के नाम से अंडर इनडायरेक्ट इनकम रख सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप इसको रख सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर में आपको इनवॉइस राउंडिंग को सेलेक्ट करना है और नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट को 1 सेलेक्ट कर लेना है। हम जीएसटी अनएप्लीकेबल रखेंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। तो इस तरह से आप लेजर बनाएंगे। और टैक्स के लेजर आप इस तरह से बनाएंगे, सीजीएसटी का ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप सीजीएसटी। अगर आप कॉमन लेजर बना रहे हैं यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज बनाना चाहते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉमन लेजर ही बना लीजिए और आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% रखेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। और इस तरह से आप आपके जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर है, तो आप इस तरह से बनाना। ड्यूटी एंड टैक्सेस एसजीएसटी का लेजर जो है जीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, नो 0% नॉट एप्लीकेबल। और आईजीएसटी का लेजर जो आपको बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है। आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, टैक्स टाइप बनाना है आपको आईजीएसटी और 0% टैक्स कैलकुलेशन, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से आप भी टैली में परचेज और सेल इनवॉइसेस को ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।